Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, action of winds. ओके बच्चे, अर्लियर वीडियो में हमने देखा था कि जिस तरह से सी वेव्स, समुद्र के अंदर जो समुद्री लहरें होती हैं, वेव्स होती हैं, वो इरोजन और डेपोजिशन जैसी प्रोसेस एक्टिविटीज़ वहाँ कंटिन्यू रहती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से विंड जो है, विंड भी अपना इरोज़न और डिपोजिशन की एक्टिविटी को कंटिन्यू रखती है, और विंड की जो भी एक्टिविटी है वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से डेजर्टी एरिया में उसके एग्जाम्पल से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, विंड इज़ अ पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। विंड भी ग्रेडेशन का एक पावरफुल एजेंट है। ठीक है, इट इरोड्स ट्रांसपोर्ट। ये क्या करती है? विंड इरोड करती है किसी भी एरिया पर पड़ी सैंड को एंड उसे फिर ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब जितने प्रेशर से विंड होगी, हवा होगी, उतनी ज़्यादा वो उसको आगे की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पर विंड है, अब एयर का प्रेशर आया तो ये सारी आगे की तरफ कैरी हो जाएगी और यहाँ से इरोड हो जाएगी और यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक तरफ से वो इरोड हो रही है और दूसरी तरफ डिपॉजिट हो रही है। तो जो ये विंड है ये इरोड करती है और फिर उस सैंड को डिपॉजिट करती है, उसे ट्रांसपोर्ट कर देती है दूसरे अनदर प्लेसेस पर। ठीक है, द ग्रेडेशनल एक्शन ऑफ विंड इज़ मोस्ट विजिबल इन डेजर्ट। ज़्यादातर ये जो विंड की मूवमेंट एक्टिविटी है ये हम डेजर्टी एरिया में ईजिली देख सकते हैं, वेयर देयर इज़ एन एबंडेंस ऑफ लूज सैंड पार्टिकल्स। क्योंकि डेजर्टी एरिया में जो सैंड है वो पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में, भारी मात्रा में लूज सैंड पार्टिकल्स वहाँ देखने को हमें मिलते हैं। दे एक्ट एज टूल्स इन इरोडिंग द रॉक्स। विंड जो है एक टूल के रूप में काम करती है। जिस तरह से रॉक्स को इरोड किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर डेजर्टी एरिया में विंड सैंड को इरोड कर देती है। सैंड के जो भी रॉक्स बने होते हैं, ठीक है, या जो जो भी सैंड ड्यून बने होते हैं, रेत के जो टीले बने होते हैं, उन्हें इरोड कर देती है विंड। अब विंड के थ्रू जो डिफरेंट रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, तो और जो सैंड ड्यून्स बनते हैं उनके बारे में यहाँ हम रीड करेंगे। फर्स्ट इज मशरूम रॉक्स। रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम आर कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट। मशरूम की फॉर्म में जो भी डेजर्टी एरिया में जिस मशरूम शेप के रॉक्स पाए जाते हैं उन्हें मशरूम रॉक कॉल किया जाता है। सच रॉक्स हैव अ नैरो बेस। इस तरह की, मान लीजिए ये मशरूम इस तरह से और इस तरह से ये, ठीक है, तो मशरूम टाइप की शेप के जो रॉक्स हैं उन्हें मशरूम रॉक कॉल किया जाता है। ये डेजर्टी एरिया में पाए जाते हैं और ये जो रॉक्स होते हैं इनकी नैरो, ठीक है, बेस इनकी कैसी होती है? नैरो, और टॉप कैसा होता है? ब्रॉड, चौड़ा। ठीक है, द आइडियल हाइट फॉर इरोजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर कितना इरोजन की जो एक हाइट होती है वो कितनी होती है? ग्राउंड पर 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के नियर अबाउट। दिस इज़ वाई द विंड इरोड्स द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। इसीलिए जो विंड है वो अपर पार्ट की कंपैरिजन में लोअर पार्ट को ज़्यादा इजीली इरोड कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सैंड ड्यून। देयर आर फाइन एंड रफ पार्टिकल्स कैरिड बाय द विंड। देखिए, विंड के थ्रू जो भी पार्टिकल्स हैं, फाइन और रफ, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं और जो रफ क्वालिटी के होते हैं, तो ये दोनों ही पार्टिकल्स विंड के थ्रू कैरी किए जाते हैं और आगे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विंड के थ्रू। ठीक है, इट डिपॉजिट द रफ डस्ट पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ हिल लॉक्स नॉन एज सैंड ड्यून। जो रफ पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, जब उन्हें विंड हिल लॉक्स की फॉर्म में उन्हें डिपॉजिट कर देती है तो उन्हें ही सैंड ड्यून कॉल किया जाता है। दे वेरी इन हाइट। ये डिफरेंट होते हैं हाइट में, एंड आर जनरली फॉर्म्ड इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप्स में बने होते हैं। द एक्शन ऑफ विंड कॉजेज दीज ड्यून्स टू मूव एज इट ब्लोज द सैंड कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द जेंटल स्लोप ऑफ द windward side and deposit it on the steep slope of the leeward side.
दिस मूवमेंट रिजल्ट इन द peculiar crescent shaped dunes known as barkans। देखिए बेटा, ये जो सैंड ड्यून्स है, जिस साइड विंड की साइड होती है वहाँ से वो डिपॉजिट करती है इट ऑन द स्टीप स्लोप ऑफ द लीवार्ड साइड। जहाँ तीव्र स्टीप स्लोप होते हैं, स्टीप का मतलब तीव्र, स्लोप मतलब ढलान, तो वो जो लीवार्ड साइड होती है वहाँ पर स्टीप स्लोप होते हैं और वहाँ ये डिपॉजिट होती है। और जहाँ जेंटल स्लोप होता है, मतलब जहाँ कम ढलान होता है, वहाँ वो विंडवार्ड साइड होती है। इस सैंड ड्यून्स की विंडवार्ड साइड कौन सी होती है? जहाँ स्लोप कम होते हैं, जेंटल होते हैं, मतलब कम होते हैं, जहाँ ढलान खड़े नहीं होते, तीव्र नहीं होते, ठीक है। और जहाँ लीवार्ड साइड कौन सी होती है? जहाँ स्लोप मतलब ढलान कैसा होता है? फास्ट होता है। तो जहाँ फास्ट ढलान होता है वहाँ डिपॉजिट होता है, और जहाँ स्लोप फास्ट नहीं होता वहाँ से वो इरोड होकर आगे की तरफ ब्लो करती हुई पहुँच जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है सैंड। तो अब देखिए बच्चे, इस फॉर्मेशन के अंदर जो सैंड ड्यून बनते हैं वो किस शेप के बनते हैं? क्रिसेंट शेप्ड के, मतलब हाफ मून जैसा होता है, इस टाइप की शेप बनती है। और इस टाइप के सैंड ड्यून्स को बार्कन्स कॉल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है विंड ब्लोन डिप्रेशन। ऑफन डिप्रेशंस इन द लैंड आर क्रिएटेड बाय द ब्लोइंग अवे ऑफ द सॉइल। देखिए, लैंड पर मतलब डेजर्टी एरिया में जब सॉइल ब्लो करती है, विंड के थ्रू सॉइल आगे की तरफ मूव करती है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर, दूर, मतलब जैसे यहाँ ढेर है और विंड आई प्रेशर के साथ, तो यहाँ से वो दूसरी प्लेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। व्हेन सच अ डिप्रेशन बिकम्स डीप इनफ टू रीच द सरफेस। अब देखिए, जब इस तरह के डिप्रेशंस बनते हैं डीप इनफ टू रीच द सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर, और ये इरोजन होकर ग्राउंड जो वाटर जो लैंड है उसका जो ग्राउंड है वो अंदर तक पहुंच जाता है, जहाँ पर ग्राउंड वाटर होता है वहाँ तक। और इसी तरह से मतलब इस इरोजन के थ्रू विंड ब्लोन डिप्रेशन में क्या होता है बेटा, जो सॉइल है वो एक गड्ढा सा बना लेती है। सॉइल इरोज होकर यहाँ से हुई तो अंदर तक ग्राउंड वाटर के अंदर जहाँ वाटर है वहाँ तक वो गड्ढा सा बन जाता है, फिर वहाँ से वाटर दिखने लगता है। इसे ही ओसिस कॉल किया जाता है। ये कहाँ होता है? डेजर्टी एरिया में, ठीक है। द सीवर डिप्रेशन इन द इजिप्टियन डेजर्ट। इजिप्टियन डेजर्ट में सीवर डिप्रेशन जो है इस तरह की विंड ब्लोन डिप्रेशन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो ओसिस की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ओसिस है क्या? किसी भी मतलब डेजर्टी एरिया में जहाँ थोड़ा बहुत वाटर, ग्राउंड वाटर मिल जाता है, और जहाँ जिसकी वजह से, उस वाटर की वजह से आसपास थोड़ी हरियाली दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉयस डिपॉजिट। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड कैन बी कैरिड बाय विंड ओवर वेरी देखिए बेटा, द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड कैन बी कैरिड बाय द विंड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब जो सैंड के अच्छी क्वालिटी वाले पार्टिकल्स हैं, जब वो कैरिड होते हैं विंड के थ्रू और एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके कहीं डिपॉजिट होते हैं, व्हेन दीज पार्टिकल्स आर डिपॉजिट इन लार्ज एरिया, और इस तरह के जो फाइन पार्टिकल्स हैं एक लार्ज एरिया में डिपॉजिट हो जाते हैं, और उससे जो एक फॉर्मेशन बनती है उसे लॉयस कॉल किया जाता है। इट इज़ पोर्स एंड रिवर्स कट डीप वैली थ्रू इट। और यहाँ पर जो पोर्स एंड रिवर्स कट डीप वैली थ्रू इट, और ये ज़्यादातर कहाँ की तरफ देखने को मिलेंगे? यहाँ से रिवर जो है कट होती है और डीप वैलीज बनती हैं इधर की तरफ, लॉयस की तरफ। ओके, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये मशरूम रॉक का एक एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए, इस मशरूम रॉक में जो अपर पार्ट है वो ब्रॉड है, और जो इसका लोअर पार्ट है वो कैसा है? नैरो, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं इस तरह से। ओके, ये मशरूम रॉक का एक एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आता है सॉइल, अ प्रीशियस रिसोर्स। सॉइल जो है एक प्रीशियस रिसोर्स है, ठीक है बेटा। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द वेदरिंग एंड इरोजन इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए जो सॉइल की फॉर्मेशन है उसकी प्रोडक्टिव वे पर, उसकी मतलब कितनी वो उपजाऊ होगी, तो उसकी उस उपजाऊ क्षमता पर भी वेदरिंग और इरोजन का इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। वेदरिंग और इरोजन जो है वो सॉइल फॉर्मेशन को डिफाइन करती है कि इरोजन की वजह से सॉइल की जो ऊपरी परत है वो कट होती है, ठीक है, और डेपोजिशन की वजह से उसमें ऐड होता है सॉइल पार्टिकल्स में कुछ और एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, ठीक है। द रॉक्स ब्रेक अप टू फॉर्म अ लेयर ऑफ लूज रॉक फ्रैगमेंट्स नॉन एज रेगुलेट। अब देखिए बेटा जो रॉक्स के टूटने पर, ठीक है, रॉक्स की जब लेयर ब्रेक होती है और उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में वो कन्वर्ट हो जाती है, उससे जो सैंड बनती है छोटे छोटे पार्टिकल से, उसे रेगोलिथ कॉल किया जाता है। द नेचुरल फोर्सेस टुगेदर विद द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब नेचुरल, कहीं ना कहीं जो नेचुरल चीज़ें हैं उनके साथ मिलकर प्लांट एनिमल्स हेल्प इन द डीके प्रोसेस ऑफ रेगोलिथ टू टर्न इनटू प्रॉपर सॉइल। अब जो नेचुरल जो भी चीज़ें हैं वो इस छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, उनके साथ मिलकर, जैसे कि प्लांट और एनिमल्स के साथ मिलकर एक लंबे टाइम पीरियड तक जब वो दबे रह जाते हैं और सड़ गल जाते हैं तो उनसे एक प्रॉपर सॉइल की फॉर्मेशन होती है। Hence soil is the surface of the earth consisting of particles formed by the breakdown of rocks। इस तरह से देख सकते हैं कि जो सोइल है ना, इस सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पर हमें एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में मिलती है जो कि किसी भी चट्टानों के टूटने से बनती है। डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, और साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, इनके साथ और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं इनके साथ मिलकर अलोंग विद सम वाटर एंड एयर बिटवीन दैम, और साथ में एयर और वाटर के कांटेक्ट में आकर सड़ गल कर ये जो है सॉइल की फॉर्मेशन होती है। इफ़ वी ऑब्जर्व, यदि हम ऑब्जर्व करें द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल इट रिवेल्स द 3 सक्सेसिव लेयर वी कॉल इट अ सॉइल प्रोफाइल। अगर हम देखें एक स्ट्रक्चर के थ्रू ऐसे वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली अगर हम देखें तो जो सॉइल की फॉर्मेशन है, ओके, वो 3 लेयर में हमें देखने को मिलती है। और इस तरह के लेयर्स के जो पूरे इस सिस्टम को सॉइल प्रोफाइल कॉल किया जाता है। फर्स्ट लेयर इज टॉप सॉइल, सेकंड सब सॉइल, सॉलिड रॉक, ओके। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। अब देखिए बेटा ये इस तरह से देखो, यहाँ पर अगर हम इस तरह देखें सॉइल प्रोफाइल के अंदर तो फर्स्टली टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, फिर बेड रॉक, ओके, समझ आया है। अब इसके बारे में हम आगे रीड करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। टॉप सॉइल जो है वो फाइन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, अच्छी क्वालिटी के जो पार्टिकल्स होते हैं। इट इज़ मोर फर्टाइल एज इट कंटेन मोर ह्यूमस, मिनरल, सॉल्ट एंड वाटर। ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इस टॉप सॉइल के अंदर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, ह्यूमस की, मिनरल्स की, सॉल्ट, वाटर की, जो कि किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। ह्यूमस कैसे बनता है? जो भी लीव्स, प्लांट्स सड़ गल जाते हैं लंबे टाइम पीरियड तक और एयर वाटर के कांटेक्ट में आकर सड़ गल कर एक ह्यूमस की फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था, ठीक है। जो रॉक्स के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिलकर एयर, प्लांट, जो भी नेचुरल एजेंट होते हैं उनके साथ मिलकर और एयर वाटर के कांटेक्ट में आकर सड़ गल कर एक ह्यूमस की फॉर्मेशन कर देते हैं, क्रिएट, ठीक है। तो इस टॉप सॉइल जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। सब सॉइल इट इज़ मेड अप ऑफ कोर्सर पार्टिकल। जो सब सॉइल होती है वो कोर्सर का मतलब कठोर मोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है।
विच हैव नॉट बीन फुली वेदर्ड और डीकम्पोज, ये ज़्यादा मतलब डीकम्पोज, जैसे ह्यूमस के अंदर एक अच्छी क्वालिटी की ह्यूमस की वजह से एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल प्राप्त होती है, इस तरह से इस सब सॉइल लेयर के अंदर ये अच्छी तरह से डीकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, इसमें थोड़ा मोटे मोटे साइज की जो है हमें सॉइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सॉलिड रॉक। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट अ सॉलिड बेड रॉक, ये लेयर भी जो है जो रॉक्स हैं मोटे मोटे सॉलिड, उन रॉक से मिलकर बनी होती है, जिसमें कंकड़ पत्थर टाइप के होते हैं। वेयर लिटर वेदरिंग हैज़ टेकन प्लेस, यहाँ पर जो वेदरिंग कंडीशन है, ठीक है, वो बहुत कम हो पाती है। वेदरिंग कंडीशन में मतलब टेम्परेचर के थ्रू, रेनफॉल के थ्रू, मतलब जो चेंजेस आता है, तो वो प्रोसेस यहाँ कम हो पाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो लेयर पाई जाती है वो थोड़े मोटे और सख्त कठोर पत्थरों की मिलती है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन, स्पेशली द प्रेजेंस ऑफ रिवर एंड कोस्टल लोकेशन, अफेक्ट द सॉइल। अब देखिए जो फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी भी प्लेस के, रीजन के, क्षेत्र के, ठीक है, स्पेशली कौन से, रिवर हो गया या कोस्टल लोकेशन हो गई, वो भी अफेक्ट करते हैं सॉइल को। सिंस सॉइल इज़ अ वैल्यूबल रिसोर्सेज टू हेल्प सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, जैसा कि हम देख सकते हैं कि बेटा कि सॉइल जो है एक वैल्यूबल रिसोर्स है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, हमारी अर्थ पर। इट बिकम्स अवर ड्यूटी टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर टू स्टॉप सॉइल इरोजन, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सॉइल इरोजन को सॉइल को इरोड होने से, मतलब सॉइल इरोजन को रोकें, ताकि अगर सॉइल इरोजन रुकेगा तभी हमें एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल गेट हो सकेगी, प्राप्त हो सकेगी। और ऐसे सिचुएशन में सॉइल अगर अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो भी अच्छी होगी। अब इसे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो हम मेथड अपना सकते हैं वो है एफोरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करना। ठीक है, और क्रिएटिंग मोर एंड मोर फॉरेस्ट लैंड इज़ द बेस्ट वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर फॉरेस्ट एरिया को कवर करना। फॉरेस्ट एरिया का मतलब प्लांट्स को ग्रो करना। ठीक है, तो और फॉरेस्ट एरिया जो है उसे बचाना, ताकि सॉइल को भी कंजर्व किया जा सके। एज द रूट्स हेल्प इन बाइंडिंग द सॉइल, क्योंकि जब हम ट्रीज़ को, प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उनके थ्रू सॉइल उनकी रूट्स के साथ बाइंड रह सकेगी, क्योंकि सॉइल जो भी प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को अपनी रूट्स के साथ बाउंड करके रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें कि जब रेनफॉल होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये सॉइल पड़ी है, ठीक है, एक सॉइल ये है, यहाँ पर ये प्लांट, इस तरह से प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ सॉइल ऐसे ही लूज पड़ी है, जब विंड होगी या रेनफॉल होगा तो ये सॉइल आगे की तरफ इस तरह से विंड या रेनफॉल के थ्रू बह जाएगी। ठीक है, लेकिन जो सॉइल प्लांट्स जहाँ पर हैं, तो ये सॉइल यहाँ की इन प्लांट्स के रूट्स के साथ बाउंड रहेगी, तो वो इतनी ज़्यादा मात्रा में इरोड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं सॉइल इरोजन को रोकते हैं। ओके, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड सेंसिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र आर श्योर शॉर्ट्स टू कंजर्व सॉइल। इनके अलावा जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, उन्हें हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम ना करें और सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता, उसको बनाए रखें। एक लिमिट में हम उनको यूज़ करें। ओके, नीड हो तभी हम उन्हें लिमिट में करें, एक्सेस में हम उन चीज़ों को यूज़ ना करें। एक्सेस में यूज़ करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो सारी ख़त्म हो जाती है। ओके, तो बेटा ये था हमारा चैप्टर, इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है।